अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो जल्दी से आप लोगों को से जो हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और लाइक लाज़मी किया करें वीडियो को और शेयर भी किया करें। चलें टूल की तरफ चलते हैं और जानते हैं टूल की। ये भी एक मल्टी टूल है, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में डाल रहे थे। आज हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो है बीएमटी प्रो। एंड्रॉयड टूल है, उसकी सेकंड जनरेशन वर्ज़न, लेटेस्ट वर्ज़न इसका इन्होंने निकाला है। इससे पहले भी मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, ठीक है? वो थोड़ा मुख्तलिफ था, डिफरेंट टूल था, ये और है। चलें, इसके मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। ये 2 दे दिए हैं मैंने। एक ये जो जियो क्लाउड का जो लिंक है ना, ये अब पाकिस्तान में बैन है, तो आप ना इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। सेकंड है ये है कि आप मेगा का लिंक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वैसे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आप ये लिंक ओपन करने के बाद आप देख लेंगे, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कितने एमबी का। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 एमबी का होगा, इससे ऊपर का नहीं है। देख लेते हैं अभी। हाँ जी, वही 40 का एमबी का है, ठीक है? आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलता वो वाला लिंक भी है उसके लिए। देखें, मैंने ना आप लोगों को एक और बार बता दूँ, ये कहाँ गया? ये रहा। अच्छा, ये वाला जो लिंक है ये काम नहीं करता, ठीक है? ये वीपीएन के थ्रू चलता है। तो मैंने एक आप लोगों को बता देता हूँ कि एक छोटा सा वीपीएन का टूल मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप लोग भी उसी को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ये देखें, इस नाम से होगा अल्ट्रा सर्फ, ये एक्सटेंशन है, ठीक है? आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे गूगल एक्सटेंशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे गूगल एक्सटेंशन लिखोगे ना, एक्सटेंशंस, ठीक है? तो ये गूगल का ये पहला ये आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों ने ना अल्ट्रा सर्फ के नाम से ना अल्ट्रा, ये देखें, ये आ गया, ठीक है? आप लोगों ने इसको, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, देखें। आप लोगों ने बस इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? और जब भी कोई वेबसाइट आपसे ओपन ना हो या कोई ऐसे लिंक जो ओपन ना हो रहे हो जिसकी जो, तो आप यहाँ से इसको ईज़िली अपना स्टार्ट करके यहाँ से ये देखें, जस्ट मैंने इसको पुश करना है तो इसने ईज़िली मेरी वो वेबसाइट्स भी खोल देनी है जो नहीं ओपन होती। बस ध्यान करना, गलत ना इस्तेमाल कर लेना, बाद में सारे गुनाह मेरे से में डाल रहे हो आप लोग, ठीक है? चलें, चलते हैं अब टूल की तरफ। टूल मैंने किया हुआ डाउनलोड, आप कर लेना, ठीक है? आप लोग कर लेना इसको डाउनलोड। चलें, मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से, ये पड़ा है टूल, ठीक है? और यहाँ से मैं एंटीवायरस को ना डिसेबल करूँगा, ठीक है? और ये मैंने एंटीवायरस को कर लिया है डिसेबल, ठीक है? यहाँ से ठीक है, मेरा हो गया डिसेबल। चलें, अब मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया मेरे सामने सेटअप। अब इसको चला लेते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है? ये आ गया लोगो बन के। राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको कर लेंगे, तो इसको अब चला लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आ गया ये सर्वर का, आपने जस्ट स्टार्ट करना है सर्वर को, वेट करना है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर स्पीड पे और नेट की स्पीड पे, कितनी जल्दी आपका सर्वर ये स्टार्ट होता है, ठीक है? चलें जी, ये हो गया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले गए, ठीक है? आपने यहाँ कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरे ख्याल में लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है, एग्री करना है,
हाँ जी। क्रेडिट देखें जी फ्री। आप यूज़ करो भाई जब तक चाहो। 100% फ्री टूल है, ठीक है। जब तक फ्री आप लोग, वैसे तो पेड ही है, इतना तो सबको दिखता है, लेकिन फ्री किया हुआ तो आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। चलें, इसमें बहुत कुछ है देखने को, सीखने को। चलें, मैं इस ये डेस्कटॉप के आइकॉन्स जो है ना वो हटा देता हूँ। अच्छा चलें, ये देखें, अब सैमसंग की पहली टैब सैमसंग की आ गई। अब सैमसंग में जब आपकी यूएसबी डिबगिंग ऑन होगी, ऑलरेडी ऑन हुई भी होगी, तो आप ऐसे कौन कौन से फंक्शंस या काम कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एक सेट की, ठीक है। आप एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, अगर यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आईटी एडमिन लॉक जो है वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के, सैमसंग के एंड्रॉयड वर्जन जितने भी हैं उनके, आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आईटी एडमिन लॉक जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा बाईपास केजी, अगर केजी अनलॉक करना है 2000 सिक्योरिटी देखें 2022 की, 23 की और 24 की अलग अलग दे दी है, और 2025 के लिए मेरे ख्याल में ये दे दी है, ठीक है। ये सारे के सारे R2 केजी बाईपास करने के लिए, केजी अनलॉक करने के लिए ये आ गए, ठीक है। और ये केजी ऑल ओएस, यानी कि ये मुख्तलिफ मेथड्स दे दिए हैं, ठीक है, आपके केजी अनलॉक करने के, ठीक है। सेकंड में इसका जो मेन्यू है वो MTP। अब मोबाइल जो है वो MTP मोड में है, बेशक उसको वो लगा हुआ है, FRP लॉक लगा हुआ है, लेकिन जब ऑन कंडीशन में आता है सेट, ठीक है, और जब हम उसको कनेक्ट करते हैं आफ्टर रीसेट, तो वो एक MTP मोड होता है। हम उसको कनेक्ट करते हैं, वो MTP मोड में कनेक्ट हो जाता है। हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं उस टाइम पे। अब FRP रिमूव करने के लिए MTP पोर्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको टेस्ट मोड में लेके जाना पड़ेगा, जो कि है *#0* हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल है ना वो टेस्ट मोड में जाएगा, फिर हम ये ऑप्शन को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऑडिन मोड में आ जाते हैं। अब ऑडिन मोड में यानी डाउनलोड मोड में आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो, यानी टोटल आप लोगों को ये सहूलत दे दी है। इसके अंदर ऑडिन टूल बिल्टन डाल दिया गया है, ठीक है। चलें, इसका तो पता होगा आप लोग, सब लोगों को, का AP फाइल, बूट लोडर, CP फाइल, CSC फाइल, ठीक है ये। और अगर ये सारी फाइलें नहीं हैं और एक सिंगल फाइल है सैमसंग की, तो ये सिंगल फाइल को क्लिक करके, ठीक है, अभी ये सारा का सारा फ्लैश कर सकते हो, सिंगल फाइल कर सकते हो, ठीक है। रीड पीट की ज़रूरत है, राइट पीट, रीड इन्फो, ये सब हम ले सकते हैं डाउनलोड मोड के अंदर, ठीक है। अनलॉक में आ जाते हैं। बूट लोडर अनलॉक करना हो फास्ट बूट के ज़रिए हो सकता है, ठीक है। कुछ मॉडल्स होंगे जो सपोर्टेड होंगे फास्ट बूट में, तो वो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। QR कोड ज़्यादातर यूज़ होता है FRP के लिए, ठीक है। और ये देखें, अनलॉक यूर सैमसंग डिवाइस बाय स्कैनिंग QR कोड, एंड्रॉयड ये वाले सपोर्टेड हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्लस, ठीक है। ये हम इस पर क्लिक करेंगे, वो ढूंढेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन उसको मैंने अभी इनवैलिड सीरियल नंबर के, मैंने कोई सीरियल नंबर ऐड ही नहीं किया, तो इस वजह से वो ढूंढता रह गया। अच्छा चलें, सेकंड है मोटरोला पे आ जाते हैं। अब काफ़ी भाई कह रहे थे मोटरोला का भी यार कोई सॉफ्टवेयर जो है ना वो रिलीज़ करो, वो बताओ उसके बारे में बताओ, कोई आए तो भाई ये आया है, लेटेस्ट है, ठीक है। ये देख लें, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ADB में। अगर मोटरोला का ADB ऑन है, USB डिबगिंग ऑन है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप QCM रीड कर सकते हैं और राइट सिक्योरिटी क्वालकॉम मोड में, ठीक है। MDM अनलॉक कर सकते हैं क्वालकॉम मोड में। ये आपको बता देता हूँ, ये क्वालकॉम का सेट होगा तो आप उसकी सिक्योरिटी राइट कर सकते हैं, क्वालकॉम का सेट होगा तो आप उसकी MDM अनलॉक कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि हाँ जी, इन्होंने अगर बताया है कि, तो फिर ये क्वालकॉम मोड यानी EDL मोड में जाके करेंगे। अच्छा, MDM लॉक जो है, अगर MediaTek के सेट हैं तो उन पे उसको अनलॉक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फास्ट बूट में आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं, ये मोटरोला के सेट होंगे, ठीक है। चलें, साथ में इन्होंने दे दिया अब हवावे का सेट। हवावे का भी सेट हम लोगों को बहुत, कई लोगों ने कहा कि हाँ जी कोई हवावे का परफेक्ट सेट दें, परफेक्ट सॉफ्टवेयर दें जो जिसके ज़रिए हम FRP वगैरह या बाकी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। अब देखें, इसमें FRP की ऑप्शन दी है या नहीं, ये वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ADB जो मोड है वो ऑन हो तो आप बूट लोडर में जा सकते हो और
रीबूट टू ई सिक्योर यानी कि ई रेस्क्यू यानी कि सॉफ्टवेयर मोड में भी जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फास्ट बूट मोड में आप FRP रिमूव कर सकते हो, ठीक है, FRP आ गया। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मोबाइल को फ्लैश भी कर सकते हैं, हम यहाँ से डीलोड फाइल लोड करा के इसको फ्लैश कर सकते हैं मोबाइल को अपने, ठीक है। आ जाते हैं अब Xiaomi पे। इन्होंने ना जो टूल है ना, इसके अंदर कोई मॉडल की सिलेक्शन नहीं दे दी, इन्होंने एक किस्म का यूनिवर्सल मॉडल बना दिया है कि ना, कि आपको या ऑटो लोडर होगा, ऑटो लोड उठाएगा, खुद से डिटेक्ट करेगा, खुद से सारे मॉडल्स को डिटेक्ट करके काम करेगा सारा ऑल टू ऑल। अच्छा, Xiaomi में आ जाते हैं और Xiaomi में हम इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं ADB मोड ऑन होने पर, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा फास्ट बूट मोड में हम बूट लोडर अनलॉक पर बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, और हम बूट लोडर टू यानी कि फास्ट बूट लोडर टू EDL मोड जा सकते हैं, ठीक है, मीन्स फास्ट बूट से EDL मोड में जा सकते हैं। अच्छा जी, और सर्वर, वाह, इन्होंने सर्वर की ऑप्शन दी है, फास्ट बूट टू EDL, इस पर क्लिक करते हैं जी। हाँ जी, स्टार्टिंग EDL रीबूट प्रोसेस एरर ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं, जब मिला नहीं है तो उसने यही कहना कि नहीं है। अच्छा जी, नोकिया पे चलते हैं। अब नोकिया, ये तो हो गया सैमसंग, मोटोरोला, हवावे और Xiaomi, ये तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो है नोकिया में हम ADB की USB डिबगिंग ऑन है, तो ये सारे के सारे फंक्शन कर सकते हैं। कौन कौन से? इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, MDM लॉक, ठीक है, 2023 की सिक्योरिटी, MDM लॉक 2024 की सिक्योरिटी और MDM लॉक 2025 की सिक्योरिटी। ये टोटल लेटेस्ट सिक्योरिटीज़ जो है ना, उसके हम BMT प्रो के ज़रिए हम अनलॉक कर सकेंगे MDM लॉक को, ठीक है। इसके अलावा IT एडमिन लॉक जो है उसको भी रिमूव कर सकेंगे। यार, चीज़ तो कमाल की बनाई है इन्होंने, ज़बरदस्त सा सॉफ्टवेयर है यार। अच्छा, चलें, इसके अलावा ये तो इनका था ADB मोड में। नोकिया का अगर फास्ट बूट मोड हो तो बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्लैश का अभी नहीं आया और अनलॉक का भी अभी नहीं आया, ये भी आस्ता आस्ता आ जाएगा, अपडेट्स जैसी आती जाएंगी। देख लें आप लोग, ये इंडोनेशियन ये सॉफ्टवेयर है और 17/8 ये वर्जन 17 लगाया हुआ है और 8 तारीख को इन्होंने रिलीज़ किया है ये सॉफ्टवेयर जो है ना। अच्छा, जनरल पे आ जाते हैं और यहाँ पे मिसलेनियस एडिटर, बिन फाइल, इमेज फाइल और प्रो इन्फो फाइल और मिसलेनियस डाटा को हम फाइल को एडिट कर सकते हैं यहाँ से लोड करा के। अब ये मॉडिफायर क्या है ये तो नहीं मुझे पता, ये जब यूज़ करेंगे तब पता लगेगा। अच्छा, इसके अलावा यूनिसॉक में चल जाते हैं, अभी कुछ नहीं है। मीडियाटेक भी अभी इसकी अपडेट्स आएंगी। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं ट्रांजिशन MDM रिमूव, ADB लॉक, ये मेरे ख्याल में MDM लॉक रिमूव है। अब ट्रांजिशन सेट तो वही होते हैं जो चाइनीज़ के सेट नहीं होते, चाइनीज़ मॉडल्स जितने भी हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ठीक है, ये ऐसा समझ लें, उन्हीं का वो है MDM लॉक टूल है, ठीक है। आखिर में आ जाते हैं गूगल पिक्सल पे। गूगल पिक्सल का आप फास्ट बूट मोड के ज़रिए FRP रिमूव कर सकेंगे। आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और FRP को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फास्ट बूट में जाके गूगल पिक्सल को, ठीक है। टूल तो यार मेरे हिसाब से अच्छा है और लेटेस्ट मॉडल्स को सपोर्ट कर रहा है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। बहरहाल आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर मुझे बताइएगा कि हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस टूल के साथ। चलें, काफ़ी देर हो गई, वीडियो तकरीबन हो गई और तकरीबन सारा कुछ इसके अंदर जो था वो हमने वो कर लिया, ठीक है, क्लियर कर लिया। अब कुछ सेट हम लगाते हैं ना, तो यहाँ पे पोर्ट बन के नहीं आती, तो रीड पे करेंगे ना तो यहाँ पे शो हो जाएगी बन के, सिर्फ ये शो करेगा और कुछ नहीं है। मतलब कि हाँ जी, आप रीड लाजमी करना है, नहीं, समटाइम्स यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा था, शो नहीं हो रहा था, तो आप रीड करो तो हाँ जी, वो पोर्ट्स को डिटेक्ट करता है, फिर यहाँ पे शो कर देता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ऑप्शंस, बाकी सारा कुछ सेम है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे का, जो भी हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्क्रीनशॉट सेव हो गया, ठीक है, ये देखें, ये नहीं जी, मेन पेज आ गया, मेन सेव हो गया, ठीक है।
बस इतनी सी कहानी है इसकी। टूल अच्छा है और ज़बरदस्त है और लेटेस्ट जितने भी ऑपरेशंस हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे इसके अंदर सपोर्टेड हैं। चलें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। काफ़ी लोगों को मुझसे शिकायत है, मैं जानता हूँ मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर रहा, उसकी वजह है मेरी तबीयत। और जैसे ये आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि मैं 2-3 दिन के गैप के साथ वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। आप लोग दुआ कीजिएगा, जितनी जल्दी तबीयत सही होती है मैं उतनी जल्दी ही आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। मैं हमेशा के लिए, अब काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट्स भी रिप्लाई नहीं किए तो मुझे आज वो भी बैठ के करने हैं क्योंकि मैं 2 दिन के बाद आज कंप्यूटर के ऊपर बैठा हूँ। चलें, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।